कितने क्वेश्चन आए थे? 20 + 20 सही है। एक पेपर है गए। शरीर में लगाना। बस इनके 20 में तो 20 सही होंगे नहीं, मतलब क्या है इनका? 20 में से है किसी के 20 में से 20 किसी के क्वेश्चन? अभी बता देंगे। लास्ट में क्या बता बताना। चाय विधि लिखवा दी तुमने? हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। बैच देखो ना, बैच ये ना, चलो ठीक है। ये है ना, देखो इधर। पौधों में कृत्रिम रूप से पानी देना। इनमें से किस फसल की जल उपयोगिता 12.6? कौन सा हो गया? हाँ, आपके तो सभी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जल मृदा के चारों ओर और एक पतली परत के रूप में होता है, जो केवल वाष्प के रूप में? कौन सा होता है? आदत टकराई, सभी चारों ओर पाया जाता है, लेकिन वाष्प के रूप में कौन सा पाया जाता है? पृष्ठीय सतह विधि के द्वारा प्रचलित कौन सी बताओ? कौन सी होती है? क्यारी। ये तो नॉर्मल चीज है, मैंने विधि लिखा दी थी आपको। सबसे बड़ी कौन सी है? क्यारी। कौन सा होता है? क्यारी। केस के जल मृदा में पाया जाता है 1/3 बार। हाँ, -1/3 से कितना हो गया? माइनस, तो कितना हो गया? -1/3 से कितना हो गया? 31। ठीक है, अच्छा माइनस में क्या कोई और है क्या इसमें? ओए, और रुक जाओ, कोई और ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोई? तो फिर कोई ऐसे आया था कोई? इनमें से कोई नहीं, तो फिर मतलब माइनस में होगा, लेकिन मिस प्रिंट हो गया वो। ठीक है, इसमें ओए, केस के जल होता है, मैंने उपलब्ध जल पूछा गया। केस के जल क्या होता है? -1/3 से -31 बार होता है। -1/3 से -15 बार केस के जल होता है, वो तो उपलब्ध होता है। उपलब्ध होता है वो बीच वाला क्या होता है? होता तो ना, वो तो उपलब्ध जल होता है। केस के जल कहां से कहां तक पाया जाएगा? -1/3 से -31 बार होता है। अब इसमें कौन सी सोचने वाली बात है कि भाई -1 कैसे सोच लिया आपने से?
तो प्लस में आप ये तो मालूम है ना, प्लस और माइनस में हो सकता है ना। यहाँ पर ऐसे थोड़ा लिखा होता -31 बार से कम या ज्यादा। कम और ज्यादा में टेंशन और पोटेंशियल की बात समझ में। कौन सा इसमें? तो मैंने आपको लिखा रखा है क्या ऐसा? मान लो कि प्लस और माइनस में होगा तो ज्यादा और कम लिखा है मैंने। निकलेंगे तब ना जब मैं ज्यादा और कम बोलूंगा। जब मैंने बोल दिया कि माइनस, मैं तो चलो माइनस नहीं लिखूंगा, 1/3 से 31 बार, क्या गलत है? क्या वो तो टेंशन में हो गया, वो तो क्या हो गया? हाँ, ये चीज का बोल सकते थे। केस की जल वो आता अपने पास, कौन सा होता है? क्षेत्र क्षमता का जल। कि सर वो क्षेत्र क्षमता जल में क्या होता है? -1/3 बार से कम भी हो सकता है और ज्यादा। ये तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। कहां से बताओ क्या हो रहा है? 1/3 से 31 बार। अगर माइनस है तो कौन सा हो गया है? पोटेंशियल है। प्लस हो कौन सा हो गया? टेंशन है। कम और ज्यादा की बात ही नहीं भाई, यहां से आते होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। वह जल जो सूक्ष्म रंध्रों में होता है, उपरोक्त सभी जल का मृदा में पोटेंशियल होता है। क्या होता है? मुहानी मृदा। कौन सा होता है? कौन सा होता है? पोटेंशियल। कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है। जीरो होता है क्या? जीरो कहां पे होगा? ओनली जलमग्न या पानी का होता है। बाकी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वर्षा या सिंचाई के 48 से 72 घंटा क्या बोलते हैं? 2 से 3 दिन बाद में कौन सा जल बताओ? क्षेत्र क्षमता का। पौधे के लिए उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता होता है। नमी की वह मात्रा जिस पर पौधा पूरी तरह से मुरझा जाता है और मर जाता है, कौन सा होता है? यूडब्ल्यूपी। अरे पीडब्ल्यूपी कैसे आएगा? मर गए ना वो है। हाँ, मुरझाएगा तभी तो मरेगा ना। अगर मुरझा जाता है, इधर देखो, मुरझा जाता है अगर सिंचाई करने पर जिंदा हो जाता है, कौन सा होता है? पीडब्ल्यूपी। और अगर मुरझा जाए और मर जाए, अब मरेगा तो डायरेक्टली ना सूख के मरेगा, वो भी मुरझा के मरेगा ना। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? धान। कौन सा होता है? धान। हाँ सॉरी, गन्ना है क्या? हाँ सॉरी, कौन सा आएगा? गन्ना। सॉरी है, कौन सा आएगा इसमें? अरे रुक जाओ एक बार, अरे ओए, इनमें से किस फसल की सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? गन्ना और धान। कौन सा हो गया? अब सुनो, अरे इसमें क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो, आंसर के चक्कर मत रहो आप। जल मांग, अरे सुन तो, जल मांग और पानी की आवश्यकता में कोई अंतर होता है क्या? है? वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की आवश्यकता क्या बोलेंगे? वाटर रिक्वायरमेंट। और जल मांग को क्या बोलेंगे? वाटर रिक्वायरमेंट हो गया। दोनों का मतलब तो ये था, जल मांग, जल मांग मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट। और वाटर रिक्वायरमेंट को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? पानी की आवश्यकता। अरे गेंडे रहोगे, दिमाग आपका कहां से पढ़ लिए तुम? कहां से पढ़ के आते हो? पहले बताओ आप। इसमें कौन सा आएगा? गन्ना। कौन सा आएगा? गन्ना। मतलब बस समझ में नहीं आ रहा, कहां से पढ़ रहे हो आप? कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? अरे पानी की आवश्यकता या जल मांग, कोई अंतर होता है कि इसमें? वाटर रिक्वायरमेंट कैसे कहते हैं? WR। जल मांग को हिंदी क्या बोलते हैं? पानी की आवश्यकता या जल मांग, बात वही हो गई ना। इंग्लिश में तो एक ही बोलेंगे ना, वाटर रिक्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? अब इसमें धान कैसे आएगा? धान का तो नहीं, किसका? गन्ने का। अगर इसमें पूछे कुल जीवन काल के आधार, फिर भी कौन सा होता है? गन्ना। प्रतिदिन के साथ कौन सा होता है? धान होता है। ऐसा कुछ पूछा ही नहीं इसमें। इनमें से किस फसल में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता? कौन सा होता है? गन्ना। इसमें कौन सा? करेक्शन तो करेंगे ना। समझ में नहीं आ रहा, आप कहां से पढ़ रहे हो? अरे बुक की छोड़ो ना आप। ये कौन? ओए आंसर जाओ, ये कौन सा मैच है? फोर्थ है नहीं, थर्ड और फोर्थ है ना। तो उसमें कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन बताओ? 51 में 3। 51 में 3 मतलब अपने क्वेश्चन सही कराने के लिए कुछ बोल सकते हैं। है? कौन सा हो गया? अरे ये क्वेश्चन एक सिखाता है ना, फोर्थ बैच का ही तो ना, 41वां क्वेश्चन है। फसल में जलमांग, फसल में जलमांग के बराबर होता है। अब बताओ जलमांग मतलब क्या हो गया? सिंचाई की आवश्यकता, वह विशेष कार्य के लिए आवश्यक जल की मात्रा, वह अनुपयोग हानि। जलमांग प्लस क्या होगा? तो विशेष कार्य में आवश्यक जल की मात्रा, अनुपयोग हानि। तो देखो इन दोनों में हो सकता है, इनमें तो होगा नहीं, माइनस आ गया। इनमें होगा ही नहीं, माइनस हो गया। तो सबसे पहले किसकी बात करें अपन? बताओ किसको हटाए अपन? माइनस वाले को हटाते। अब बात करते इन दोनों की कि जल मांग, तो जल मांग तो पूछ रहा है। जल मांग की बात कर, सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता मतलब क्या? ईटी हो गया।
प्लस विशेष कार्यों में आवश्यक जल की मात्रा, और कौन सा बताओ, अनुपयोग, क्या होगी, तो कौन सा जाएगा इसमें, फर्स्ट हो जाएगा। अब यहां पर ईटी भी आ सकता है, क्या आ सकता है, ईटी भी आ सकता है। अपने एक बार दोबारा बोल रहा हूं आपको, मैंने आपको यही बोला कि इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ भी है, लेकिन एक ही चीज याद रखना, कौन सा बताओ, प्लस वाला। कौन सा होता है, मैंने सुपरवाइजर के पहले बता दिया, तो मैंने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, ओनली अगर आपको नहीं आई देख लेना, पिछली बार कराया मैंने कि जिसमें प्लस होता है ना उसको सबसे पहले आप अट्रैक्ट करोगे, और प्लस में आराम से उसको करना है। और वो इंग्लिश में और आया था, उनके जेट में क्वेश्चन और आया, और जेट में तो इंग्लिश में लिखा आया था ईटी प्लस WSO प्लस AL। अब बताओ जेट वाला कहां जानेगा, लेकिन मैंने एक ही बताया फंडा, जिसमें प्लस होगा वो ही करना है, और एक ही ऑप्शन प्लस था बस, ठीक है। IWC पेनपत के सुझाव किसने दिया, परिहार वैस उसके सहकर्मी ने दिया था। इनमें से कौन सा मर्दी प्रत्यक्ष विधि है, ग्रेविमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि में नमी याद करने के लिए किया जाता है, बताओ, प्रत्यक्ष ग्रेविमेट्री। मृदा में जल उपलब्ध होता है, ये तो बताया था आपको सेशन देना। और हाँ, एक बार में कितने पास्कल होते, कप्पा होते, बताओ कितने होते हैं, कप्पा कितने होते हैं 100, और मप्पा कितना होता है 0.1। क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता किस पे होता था, 0.3 बार पे। हाँ, हो सकता है कि 0.1 से 0.3 बार होता है, 0.1 से 0.3। भाई ये भी कर सकते हैं, चार में से अपने को क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन कर सकते हैं, क्या 0.01 बार कर सकते हैं, क्या -15 बार कर सकते हैं क्या। अब बात करते हैं, बताओ कौन सा, भाई 0.01 से, अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर लिखने का नहीं है, 0.1 से -0.1 से -0.3 बार, तो सही अपन इसको कर लेते हैं। लेकिन अब इसने क्या दिया, 0.1 बार दिए, नहीं डायरेक्टली क्या दिया, 0.3 बार, तो गलत बात। सही कर सकते अगर ऑप्शन ये नहीं होता तो, लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा नीचे, -0.01 से -0.3 क्या हो गया, मप्पा। आंसर कौन सा आएगा, थर्ड। कौन सा आएगा, थर्ड। मुझे मालूम गलत है, आपका दिमाग लगाया हुआ आपने। गेहूं की जलमांग कितनी होती है, अरे गलत तो होगा ना, खुशी होती है मेरे को ऐसे। गेहूं की जलमांग, सही बता ईमानदारी से, किस किस का गलत है, गलत। हाँ मुझे मालूम था, और भी है, अपनी अपनी मम्मी कसम झूठ बोलो तो बताओ किसकी का गलत है। हाँ 1 2 3, हाँ क्या, और लड़कियों को सभी का सही है, पेपर दिया कि नहीं दिया है, दिया, और सही है आपका, भाई साहब टैलेंट इधर ही है। अच्छा, इसका मतलब क्लास में ध्यान देते हो आप, ये गेंडे क्लास में कहाँ ध्यान देते हो फिर तुम। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे, फिर इनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, फिर आप हाँ करते रहना आराम से, मत चपटा से मुड़ के फिर पैर नहीं पकड़ना, मैम प्लीज मे आई कम इन, मैडम बोलो गेट आउट, गेट आउट, ठीक है। गेहूं की हो गया, धान की जलमांग कितनी होती है, 900 से 1500 क्या हो गया। हाँ अब देखो यहाँ पर, so ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1500 से 2500। अरे अरे रुक जाओ, अगर ऑप्शन क्या यहाँ पर दूसरा आ सकता है क्या, यहाँ आ सकता है क्या, 900 से 1500 क्या क्या नहीं आ सकता, कौन सा आएगा, 1500 से 2500, पहला। कौन सा आएगा इसमें, पहला। ऑप्शन के हिसाब से करना है ना अपने को, हालांकि मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 900 से कितना था 2500, लेकिन अपन ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, कौन सा इसमें, फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। अरे तो ऑप्शन 59 में कौन सा हो गया इसमें, ओए ध्यान मत दे, अरे ऑप्शन के हिसाब से करोगे ना। अब सुनो, एमक्यूटी में एक एग्जाम हुआ, वहां पर एग्जाम में गेहूं की जलमांग थी, गेहूं की जलमांग थी कितनी होती, 450 से 650, लेकिन वहां ऑप्शन में 450 600 था ही नहीं, मतलब उसके रेंज में थे, तो अपने को भी रेंज में देखना है भाई कौन सी किस चीज में मिल रहा है। अब वहां पर एक्साइटेड होगी मत कर देना कि 900 से कितना हो गया 2500, भाई 900 और 1500 में बहुत फर्क हो गया ना, यहाँ पर कौन सा होगा 1500 से 2500। मूंगफली में सिंचाई की जलमांग कितनी होती है, जल उपयोग दक्षता 9.2, कितने क्वेश्चन हो बताओ, कौन सा हो गया 20। अच्छा हिंदी और इंग्लिश में भी आते हैं क्या, चलो ठीक है। अब बताओ 20 में से 20 किसके सही है, उम्मीद करता हूं किसी के तो होंगे, लड़कियों के। गला हो गया, बताओ 19 किसके, 19 19, खड़े जाओ 19 वाले, 19, क्या नाम आपका, साबिर खान, कहां से, अलवर से, आपका नाम सोए माधव, पहली बार खड़े हो ना, आप पहले होते थे, कितने कितने क्वेश्चन थे आपके, 19 क्वेश्चन, वेरी गुड। आपके नाम, सुनीता, कहां से हो, सीकर, वेरी गुड। आपका नाम, राहुल, कहां से हो, अलवर से, वेरी गुड। आपका नाम, आकाश, कहां से हो, हनुमानगढ़। ये तेरे दोस्त की कितनी में नहीं आएगा, बैठो,
और भाई गलती गलती भाई, किसे क्या नाम है? बॉस है क्या आपके? अच्छा बॉस है आपके, क्या नाम? कमलेश। कहाँ से हो आप? स्वयं उधर। MSc हो आप? सोयल साइंस BHU से? आप बेरोजगार कम हो दादा, आप तो सेटल है हैं? नहीं एओ की करो आप। एओ के साथ में आपको ध्यान रखना, किस पे ज्यादा ध्यान देना। एओ तो करोगे, WR हो गए। सोयल साइंस कोई बंदा ही नहीं फिलहाल में, पढ़ाई कर लेना बढ़िया, ठीक है। हाँ साथ में आप WO का भी कर लोगे आप, ठीक है। और अगर जरूरत हो तो बता देना, यही लगवा दूंगा तेरे को, पढ़ लेना इधर ही, सही है ना। अरे बोलना सब सीख जाते हैं, कौन सा माँ के पेट से सीख के आता है? कोई आता है? बताओ कोई। सीखने में क्या है भाई? MSc में आदमी अगर BHU कर रहा है तो कुछ तो, ऐसे बात तो नहीं कि मैं ऐसे करके आया हुआ, कुछ तो नहीं, सब कुछ जानता है। अरे वाह गेंडे वाह, उसका मतलब क्या हो गया? चलो ठीक है, कितने वाले खड़े हो गए? 19 18 18 वाले खड़े। हाँ क्या नाम आपका? हुसैन। कहाँ से हो? 12 से, वेरी गुड। आपका नाम? सोनू। कहाँ से हो? सीकर, वेरी गुड। 17 वाले, 17। हाँ लड़कियों का परफॉर्मेंस बार बार घटता जा रहा है, और भगवान। खड़े हो एक साथ ही। आपका नाम? आपका भाई जितेंद्र। कहाँ से हो? 12। आपका नाम? कहाँ से हो? कोटा। आपका नाम? चिराग। कहाँ से हो? तो चिराग में कुछ, ठीक है। आपका नाम? अनिता। कहाँ से हो? हनुमानगढ़। आपका नाम? किरण। कहाँ से हो? जयपुर से, वेरी गुड। 16 वाले तो हो गए, अब खड़ा नहीं करेंगे। 15 से कम किस किस से खड़े हो जाओ? 15 से कम, 15 वाले मत खड़े होना। 15 से कम, 15 से कम खड़े हो जाओ। अपनी अपनी मम्मी के सम झूठ बोलो तो अब हो जाएंगे साहब। ध्यान रखना, मैं रिजल्ट देख लूंगा ना, मारूंगा उठा उठा के। हाँ पाजी मेरे को लग रहा है तेरे कम है, पक्की गारंटी है मेरी। कितने? हाँ 16। सही बता ना? चलो ठीक। और अपने देखने ना, अपने कोई पास पड़ोसी वगैरह खड़ा नहीं हो तो बता सकते हो आप। ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए कि अपने दोस्तों के क्या कमी बताए। वो दोस्त होता है, अगर दोस्तों की कमी को छुपाते हो दोस्त नहीं होता है। मेरे को लग रहा है ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ में इन लाइन में कोई न कोई है, इस लाइन में है। कितने कितने हैं? झूठ बोल रहा है, सच्चाई कर लो, सच्चाई कर लो। कसम खाता मम्मी की मान जाऊंगा। इसके तेरे तेरे 15 सही बोल रहा है, मेरे को नजर आ रहा है। एक दो नजर। हाँ भाई कितने? 16, वेरी गुड। अपने सही बता रहा है ना? क्या कारण रहा? क्या कारण रहा? सर आपके पूरा टाइम क्लास से ज्यादा लगा, रिवीजन करना है तो नेक्स्ट टाइम करना भाई, है ना? आपका क्या कारण रहा है? क्यों नहीं हो पाया? कारण क्या था? अरे बिजी शेड्यूल तो था, लेकिन ज्यादा अपन पढ़ाई के लिए आए तो बिजी शेड्यूल क्या करेगा? बैठ अब ना। क्या कारण था? क्यों घर पे क्या कर रहा? लड्डू था क्या? नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। बता, घर पे चला गया था? नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। नाम लिखूंगा अभी, पक्का? आपका क्या कारण था? हाँ? क्यों नहीं किया? क्यों? तो रिवाइज करो बार बार, बैठो। चलो ठीक है, लगभग 15 जिसके किए हैं, 15 ने किया है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 गलती तो अपने क्या खुद की गलती से भी जाते हैं, कई बार ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन हाँ ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। लेकिन याद रखना इस चीज को, मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी सीनियर से या जिसने एग्जाम दिया उससे पूछना कि और कॉन्फिडेंस सही होता है कि गलत होता है। और कॉन्फिडेंस कहां सही होता है? जब आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हो। कहां होते हो भाई? कंफ्यूजन आदमी का होता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो कब दूर होगा अपना? जब आप क्या करोगे? बार बार ऑब्जेक्टिव सोल्व करोगे तो दूर हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपने सबसे पहले नोट्स याद होने चाहिए। मैं कह रहा हूं जो मैंने आपको पेपर देखा फिजियोलॉजी वगैरह, बहुत इजी, इतना बहुत ही तो बेसिक चीजें है, ये तो बेसिक चीजें है। अगर किसी ने एग्रोनॉमी में MSc कर रखा है तो वो चीजें सब जानते हैं। फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो ना, अभी पेपर दिया आपने, नॉर्मल क्या बहुत ही बेसिक चीजें होता है। पीस 1 कौन सा होता है, 2 कौन सा होता है, ये तो आपने जो नॉर्मली जेट वाला बच्चा कर देगा आपको। और मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जेट वाला बच्चे को आपसे कम लेवल नहीं, ज्यादा लेवल पढ़ाया जाता है। कारण क्या? उनके डीपली है, अपने सभी सब्जेक्ट है। जहां पर सब्जेक्टों की संख्या ज्यादा हो जाती है वहां पर लेवल क्या थोड़ा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। भटकना नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं।
अगर आप यहां विश्वास करें तो यहां के नोट्स के अलावा कोई नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए, उसमें कितना भी सोना दे रखा हो। सबसे पहले यहां के नोट्स को कंफर्म करो। लगता है कि मेरा अब पूरा हो गया सिलेबस, तो आप बोलोगे सर अब मैं कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक सोल्व करूं, क्या करना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिलेक्शन पढ़ाई बहुत करते हैं, आप सभी खतरनाक तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बात ये होता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, स्मार्ट स्टडी कैसे करो, कितने नोट्स। आपने टॉपर्स के कई बार इंटरव्यू देखे होंगे, क्या बोलते हो कि सर मैंने लिमिटेड सोर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लिमिटेड सोर्स, मेरे पास ये था, ये बुक थी, इसी बुक को मैंने पढ़ा, जो सब पढ़ते हैं। लेकिन बात होती है कि उसको बार बार रिवाइज कौन करता है। तो ये चीजें देखो, अपने फालतू में लग जाना नहीं, भाई कहां से क्या पढ़े कहां, इन चीजों को याद हो। डबल के लिए तो बहुत ही टेंशन लेने की बात नहीं, इतना लेवल पढ़ा रहे हैं आपको। सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ना। दोबारा बोलो, आरपीसी का रूल होता है सिलेबस के, अगर मान लो मानते हैं कि एक दो क्वेश्चन बाहर भी जाता है, तो एक दो क्वेश्चन के लिए आप एक नोटबुक पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ना है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपके जो मन में हो जाए तो इतना इतना ही करो अपने, ठीक है। आप देखो पिछले पेपर देखो, उठा के देखो, आप है क्या कोई उसको रिलेवेंट जरूर क्वेश्चन। जैसे आपके मान लो फोटोसिंथेसिस नहीं है, फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस है क्या? नहीं है आपके। रेस्पिरेशन है क्या? नहीं है आपके। ओनली आपकी फिजियोलॉजी में क्या दे रखा है? प्लांट वाटर रिलेशन। क्या दे रखा है? अरे भाई पढ़ाते इसलिए हैं, पढ़ाए इसलिए पिछली बार क्वेश्चन आ रखे हैं, या उसको कुछ लाइन में उससे क्या रिलेवेंट। जैसे मान लो प्लांट का रिलेशन है, तो प्लांट से संबंधित अपने को इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी, अब मान लो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस और कहीं हो सकता हो, कहीं न कहीं होगा हो, लेकिन बात तो किसका, पार्ट तो किसका हो? हाँ, अब जैसे मान लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड एग्रोनॉमी में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको ये भी तो प्रकार पढ़ना पड़ेगा, तो प्रकाश संश्लेषण होगा, रेस्पिरेशन होगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिलेशन एक दूसरे के साथ होता है, इसलिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो अपन ने पढ़ा कौन सा? सिंचाई की विधियां। क्या पढ़ा बताओ अपन ने? सिंचाई की विधियां। तो सिंचाई की विधियों में सबसे पहले किसकी बात करें बताओ अपन? कौन लिखवा दिया मैंने आपको? सबसे पहले लिखो इसमें सतह विधि, इसकी बात करता हूं। सतह विधि कौन सी बताओ? सतह विधि लिखो इसमें, सतह विधि। सबसे पहले लिखो इसमें सतह विधि, ठीक है। सतह विधि क्या लिखो इसमें? सतह विधि। अब देखो, इस विधि का मुख्यतः भारत में उपयोग किया जाता है। सतह विधि में लिखो, इस विधि का भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सर कातिल दीवाना, कातिल दीवाना देख क्या बोल रहा है? सर लड़कियों की तो टेंशन हो रही होगी क्योंकि आपकी क्लास 2 घंटे हो जाएगी। 2 घंटे क्लास है क्या आपकी? तो अब ये ऐसा होता भी पूछ लेता हूँ, लड़कियों को टेंशन हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो कैंसिल, क्लास नहीं होगी। टेंशन तो होनी चाहिए ना। अब आपकी 1 घंटे क्लास लगे, कैंसिल, अब बस नहीं लेंगे, बस डिसाइड कर लिया, नहीं लेंगे बस। अब लड़कियों को टेंशन नहीं हो रही यार, आपको टेंशन हो रही कि नहीं हो रही है? अच्छा टेंशन नहीं हो रही, हाँ बता रहा कोई कातिल दीवाना, किस लिए टेंशन हो रही? क्या लिख रहा है? कातिल दीवाना भाई साहब। अरे भाई और कातिल है, डब्ल्यू बनना है तो कातिल दीवाना छोड़ देना। हाँ, हमारे नजरों में कातिल दीवाना लगी होता है। हाँ ठीक है भाई, नाम में देखो कातिल और दीवाना, कातिल भी है फिर कौन सा है भाई साहब? ऐसे तो भाई हम डरते हैं तेरे से। लिख लिया आपने? हाँ बताया ना, इस विधि का भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है, यह सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बात वही है ना, मुख्यतः उपयोग किया जाता है, भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। अब आपको एक एक देखो आप मुख्यतः, अब मैं लिखा रहा हूं, देखो समझो इसको। सबसे पहले किसकी बताओ? क्यारी। क्यारी को बोलते हैं चैक बेसिन। क्या बोलेंगे उसको? चैक बेसिन। यह कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? चौकाकार। कौन सा हो गया? चौकाकार। चौकोर होती है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? चौकाकार विधि। ये तो देखो, इधर देखो आप, सबसे पहले देखो आप खुद को मालूम, गांव में तो क्यारी विधि देखा ही होगा आपने। खेत में क्या छोटे छोटे क्या होते हैं? क्यारी होती है। तो यहाँ पर देखो दोहरा होता, दोहरा जानते हैं? दोहरा चैनल बोलते हैं, इरिगेशन चैनल। तो यहाँ पर क्या होता है? एक एक में सिंचाई की जाती है, ऐसे कर किया होगा आपने। अरे किया नहीं किया बताओ? किया। सब रात को पानी दिया है, फिर दिन में दिया आपने इरिगेशन है? पहले देखा करो, पहले सुनना, मैं जानता हूँ पहले हमेशा लाइट कहाँ आती थी? रात को आती थी, और लगभग 10 बजे के बाद में। तो उस समय हमेशा वही आदमी सिंचाई कर सकता जिसके दिल हो थोड़ा सा। मालूम चला रात को सब क्या, अगर पेड़ भी हिलता है ना, तो ऐसा लगता आ गया तो गया, आ गया। इसलिए
रात में पानी पिलाने के लिए अपन लगभग मेल लोग जाते, फीमेल नहीं जाती थी, मम्मी वगैरह जाती थी, बाकी अपनी सिस्टरों का अपन काम ही नहीं होता था वहां पर। मालूम चला वहां सिंचाई करे, सिस्टर उधर किसको संभालू मैं, पानी को संभालो, सिस्टर को संभालो, उसको तो जैसे अगर पेड़ हिला दो आ गया तो आ गया, तो ये चीजें होती है। कभी आप गए हो खेत में रात में से, नहीं गए ना? अरे वेरी गुड, धन्यवाद साहब। हाँ, आपके हो सकता है डर नहीं लगता, मेरे खुद को डर लगता है। देख भाई अपन सही बता देते बात, मैंने आज से कभी इरिगेशन, हमारे जमीन है पानी अगर नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ आज भी मेरे कोई रात का काम होता है मैं नहीं जाता हूँ, मेरे को वास्तव में डर लगता है रात को। मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है किसका? भूत नहीं होगा कि कोई भूत नहीं आ गई तो आज तो सलट गए भाई साहब, और भूत नहीं आए जो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होके कहती है जब मैं काम नहीं करता तो वो चीजें अलग होती है। लेकिन क्यारी विधि में जो मेड बनाते हैं, ये जो मेड होती है, इस मेड बनाने में लगभग 5% क्या होता है, जमीन का नुकसान होता है, ठीक है। और लेबर की भी आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो मेड बनाते हैं ना, पहले तो हाथों से बनाते थे अपने, आज कौन सा होगा? रिज मेकर। कौन सा हो गया? रिज मेकर। रिज मेकर मतलब मेड बनाया जाता है और मेड बनेगी क्यारी बन जाएगी। इसमें मुख्यतः किसकी कौन सा होता है? तो जो कौन सा हो गया? सरसों। कौन सा हो गया? गेहूं। कौन सा हो गया? मूंगफली। और कौन सा हो गया? चना। सभी में करते हैं लेकिन मुख्यतः इन फसल में करते हैं पर जो सरसों, गेहूं, मूंगफली और चना। अभी तक का क्वेश्चन यही है, बताओ गेहूं में कौन सी सिंचाई का उपयोग किया जाता है? बताओ। हाँ, ऐसे मूंगफली में कौन सा करते हैं? क्यारी। हालांकि कोई भी कर सकते हैं लेकिन मुख्यतः ये करते हैं। दूसरी बताओ कौन सा हो गया? प्रवाह विधि। इसका करते बताओ प्रवाह। प्रवाह विधि को अपन बोलते हैं फ्लडिंग विधि। क्या बोलते हैं इसको? फ्लडिंग विधि। प्रवाह विधि मतलब किसमें की जाती है? बताओ। धान के खेत। धान में क्या करते हैं? बताओ। पानी भर देते हैं, ठीक है। जूट में भी नहीं करते, जूट में प्रवाह नहीं करते, लेकिन ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसमें होती है ज्यादा पानी की आवश्यकता है, जूट में कभी प्रवाह विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। अब सुनना, बात करते हैं प्रवाह विधि में, तो खेत में पानी भरते हैं, तो खेत में पानी भरेंगे तो कोई लेबर की आवश्यकता होती है क्या? भाई एक खेत में जैसे 2 खेत है अपने पास, इस खेत में पानी भरा हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर निकासी कर देते, इसमें आराम से होता है मेंटेन होता है। सबसे कम लेबर की आवश्यकता होती है, सबसे कम क्या होती है? श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन इस विधि में सबसे अधिक क्या होता है? इस विधि में सबसे अधिक क्या होता है? पानी का नुकसान। सबसे अधिक पानी क्या होता है? नुकसान। और सबसे कम पानी का नुकसान किसमें? तो बताओ। बूंद बूंद। किसमें बताओ? बूंद बूंद। और बूंद बूंद नहीं हो तो कौन सा करो? बताओ। फव्वारा। कौन सा हो गया? फव्वारा। तो सबसे अधिक पानी का नुकसान किस विधि में होता है? बताओ। प्रवाह में होता है। सबसे कम पानी का नुकसान। और इस विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? धान में। तो अभी तक तो किसी ने पूछा गया कि बताओ धान में सिंचाई की विधि कौन सी अपनाई जाती है? प्रवाह विधि। सबसे कम क्या होती है? लेबर की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक पानी का नुकसान कौन सी होता है? सबसे अधिक या सबसे कम जल उपयोग दक्षता किस विधि की होती है? अरे सबसे कम जल उपयोग दक्षता, सबसे कम जल उपयोग दक्षता किस विधि की होती है? प्रवाह। कौन सा हो गया? सबसे कम जल उपयोग दक्षता प्रवाह की होगी। और सबसे जल उपयोग दक्षता अधिक किसकी है? बात वही होगी ना, पानी का नुकसान ज्यादा तो जल उपयोग दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ जाओगे इतना तो डब्ल्यू में आप, हाँ दिख रहा आपको तो समझ जाओगे आप। और इसका किस फसल उपयोग करते हैं? धान। मेरे को शक हो जाता है कभी कभी यार। थर्ड कौन से बताओ? कुंड विधि। किसकी बात करते हैं? बताओ। कुंड विधि की, ठीक है। कुंड विधि को बोलते हैं रिज एंड फेरो। क्या बोलते हैं इसको? बताओ। ये तो देखा होगा, देखा सब कुछ आपने, लेकिन क्या आप पहचान नहीं पाते हो, ठीक है। आप टैलेंटेड हो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रतिभा, जो आपकी जो अंदर आत्मा है, वो क्या है? बाहर नहीं। आत्मा बाहर आएगी क्या? गेंडे। ये क्या हो गया? मेड। और ये क्या होता हो? ये तो गया मेड। और ये क्या हो गया? बताओ। नाली। सिंचाई हमेशा कहां से दी जाए? बताओ। नाली से, ठीक है। और इस विधि में मुख्यतः जड़ वाली फसल, इसका उपयोग होता है जड़ वाली। और यहाँ पर सिंचाई की जाती है, नाली में क्या की जाती है? बताओ। सिंचाई। और यहाँ पर क्या लगाया जाता है? बताओ। फसल। मेड में क्या लगाया जाएगा? फसल। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे? देख गांव में देखा करो, मूली वगैरह लगानी तो कहाँ लगाते हैं? मेड में लगाते हैं, ठीक है। आलू हो गया, मूली हो गया, गाजर में भी कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? एक तो मूली, ठीक है। दूसरा गाजर, आलू, ठीक है। शकरकंद भी कर सकते, लेकिन शकरकंद क्या होती है? थोड़ा पूरे को कवर करना पड़ता है अपने, ठीक है। और कौन सा हो गया? गन्ना। इस बात करते हैं गन्ना। और कौन सा हो गया? आलू, ठीक है। तो यहाँ पर मूली, गाजर, आलू, और कौन सा हो गया? एग्रोनॉमिक बात है, गन्ना और आलू। और एक होता है मक्का। इस बात करते हैं मक्का में भी करते हैं। सर मक्का में क्यों करते हैं? मक्का ऐसी फसल होती है जिसमें कम पानी तथा अधिक पानी की प्रति क्या होती है? संवेदनशील। इसलिए मक्का को यहाँ लगाया जाता है ताकि ज्यादा पानी तो आराम से नाली द्वारा क्या हो जाए? निकल जाए।
तो अपन मक्का में उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली गन्ने में भी कर सकते हैं। गन्ने में अपन क्या करते हैं, उसको अर्धी का क्या करते हैं, उसको अर्धी का कर सकते हैं। ठीक है, तो मूली, गाजर, आलू, गन्ना और आलू हो गया, मक्का हो गया, इनमें कौन सा करते हैं बताओ, कुंड विधि का उपयोग करते। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसी विधि अपनाई जाती है जहां पर क्या होता है बताओ, थोड़ा सा क्या होता है, जड़ वाली फसल कौन सी होती है, जिसमें बता दो ये क्या लगी हुई बताओ, मूली लगी हुई। क्या लगी हुई है, क्या लगी हुई बताओ, मूली लगी हुई। हाँ, मूली तो खाई होगी ना आपने, है नहीं खाई? हाँ कोई बात नहीं, खाना मत फिलहाल, अभी क्लास में आता जब तक, नहीं तो यहाँ मूली मूली हो जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, मूली की भाई साहब, एक तो प्याज और दूसरी कौन सी हो गई, हालत और जज्बात तो खैर खराब ही हो जाते हैं। आदमी खुद की भी हालत खराब होती है और पड़ोसियों को कर देता है। तो जहां पर मूली, ऐसा माना जाता है मूली खाना चाहिए आदमी को, डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको मूली कई बार तीखी लगती है तो क्या करते हो आप, नमक नहीं छिला जाता है, देखो नमक लगाया जाता है। अब देखो, अब तो आप सलाद में खाना चाहिए मूली को, लेकिन कोई नहीं खाता आजकल भाई। सबसे ज्यादा आजकल शर्माता ज्यादा है कि मैं मूली खाऊंगा, कहीं जाऊंगा तो क्या होगी, बदबू आएगी, आसपास के लोग परेशान और होंगे, कई प्रकार की विस्फोटक गैस निकलेगी, तो क्या समस्या होती है। नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए, पेट के लिए अच्छा होता है, शर्माना नहीं चाहिए, जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कौन सा बताओ रे, फाला, कौन सा हो गया, बाला, कौन सा हो गया, हाँ इसको बोलते हैं बेसिल विधि। क्या बोलते हैं इसको, बेसिल विधि कहा जाता है इसको। क्या नहीं बताओ, बेसिल विधि। ठीक है डियर, और एक कौन सा बताओ, वलय विधि। कौन से बताओ, वलय विधि। एक तो बेसिन, दूसरा कौन सा होता है, वलय। इसको बोलते हैं रिंग विधि। क्या बोलते हैं इसको, रिंग विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंगूठी विधि। क्या बोलते हैं इसको, अंगूठी। अब सुनना इधर, या आप देखना, इन दोनों विधियों का उपयोग किसमें करते हैं बताओ, फल वृक्षों में। किसमें करते हैं, या जिनका अंतराल क्या होता है ज्यादा, उनमें इनका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। अब देखो इधर समझो, आप दो गणा रहा हूं मैं, आपको देखना, खुद ही बताओगे कौन सही है कौन गलत है। गलत और सही का फैसला लोगे आप खुद ही, और स्पेशली लड़कियां लेंगे भी फिलहाल। ठीक है, ऐसा दिया है मेरे को, फालतू सुनना पड़ता है डेली डेली कि सर क्वेश्चन नहीं पूछते हो, हम बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो आज लड़कियों से पूछा जाएगा भाई कौन सी बेस्ट है, और देखना गलत बताएंगी। क्या होगी, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हूँ, लड़कियां गलत बताएंगी। ठीक है, अब सुन लेना, देखना आप कैसे गलत बताएंगे। बताओ मेरे कॉन्फिडेंस इतना क्यों है, क्योंकि मैं बाला से मिला हुआ हूँ। किससे मिला हुआ हूँ, किससे मिला हुआ मैं बाला से। ठीक है, यहाँ चारों तरफ क्या है इसके, यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्या है, कहाँ गया, और ये कौन सा, इसके चारों तरफ क्या है, मृदा। क्या है, मृदा। बताना बताओ गेंडे, आ रहा हूँ तेरा का नंबर। हला, ये क्या है बताओ, पौधा। ये क्या हो बताओ, पौधा। और ये भी क्या है, ये मृदा है। क्या है, पौधा। पौधा तो फिर ये होगा बीच वाला, क्या होगा, पौधा। इनको कुछ भी मतलब जो भी है, जो मन में कह देते हैं साहब, गरीब आदमी साहब, कुछ ही कर लेते हैं हम लोग। साहब गरीब आदमी, नंबर नहीं आ रहे साहब, साहब छोड़ दो साहब। ठीक है, ये चीजें होती है। ये क्या जा रहा है बताओ, वाह यार आपको मालूम था। ठीक है, ये क्या जा रहा है बताओ, और ये क्या जा रहा है बताओ, जल जा रहा है। क्या जा रहा है, पानी और जल। अब लड़के पूछे, मैं दोबारा सीरियस हो जाओ, पैसा दिया है पूरा होना चाहिए, लड़कियां सुन लेना। यहां पर बात करते हैं एक विधि कौन सी यहां पर अच्छी है। सबसे पहले बात करते हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी। ए में क्या होता है कि इस विधि में देखो, पौधे से टच क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। तो अगर इस पौधे के टच होगा तो क्या होगा, पानी। अगर इसके द्वारा जाएगा दूसरे पौधे में, क्या होगा, रोगों का स्थानांतरण होगा। लेकिन इस विधि में है वो चारों तरफ क्या है, मिट्टी है, तो पौधे के संपर्क में पानी नहीं आएगा। इसका मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट कौन सी होती है, ए होती है, बी होती है, ए वाली। अब बोलना नहीं इसमें। अब बताओ सबसे बेस्ट कौन सी, थाला होती है, वलय होती है, थाला। कौन सी होती है, वलय। ये कौन सी है, ये तो वलय है, ये कौन सी है, थाला है। मेरे को मालूम था नहीं, बताओ मेरी बेइज्जती करा रहे हो आप। आपको ये मालूम नहीं है कि ये वलय है, ये एक मालूम होना चाहिए ना, ये क्या है, वलय। तो सर कैसे पहचानेंगे, हमारे देवता तोड़ना आता है। अरे भाई साहब, अंगूठी है। क्या है, देखो ये बीच में अंगुली है, चारों तरफ क्या अंगूठी है, इसलिए इसका नाम क्या, वलय है। क्या है, रिंग मेथड कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ क्या अंगूठी ऐसी तो पहनते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे पूछते हैं ना, इसलिए मेरे कॉन्फिडेंस था कि आप क्या बताओगे। अब अच्छा सही तो बताया, और क्या बताया मैंने, डायग्राम। और मैंने ऐसे तो ना बोला ये था लाखा, बोला क्या मैंने तो बोला ए, और क्या बोला बी।
और भाई बस गलती हो गई। चलो ठीक है, अब बताओ थाला बढ़िया है वाला बढ़िया है? लड़कियों को बोले देना, बताओ फल वृक्षों की सबसे बेस्ट कौन सी होती है, थाला है वाला है? फल वृक्षों की सबसे बेस्ट कौन सी होती है? गलत बात है, बूंद बूंद होती है। कौन सी होती है? सबसे बेस्ट कौन सी होती है? अगर बूंद बूंद नहीं हो तो भला है, भला नहीं हो तो कौन सा करोगे? अब बताओ गलती हो तो बताओ आप। और माय गॉड, गलती कर दी यार। अगर पूछे कि बताओ सतह विधि में सबसे बेस्ट कौन सा करोगे आप? वलय। अगर ओला और बात करें तो कौन सा करोगे आप? बूंद बूंद। तो फल वृक्षों के लिए सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? बूंद बूंद। थाला विधि होती है, इस विधि में रोगों का स्थानांतरण होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में, जबकि वलय विधि में एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन अगर पूछे कि सतह विधि में सबसे बेस्ट कौन सा करोगे आप? वलय। अगर ओला और पूछे तो कौन सा करना पड़ेगा? बूंद बूंद। आ गया समझ में? यहां सिंचाई चल रहा है तो गर्मी लग रही है ना? अरे गेंडे, लिखो बताओ सबसे बेस्ट बात करें, मतलब धान में कौन सी सिंचाई विधि का उपयोग करते हैं? कौन से करते हैं? प्रभाव विधि। सबसे अधिक पानी का नुकसान किस विधि में होती है? सबसे अधिक बचत किस में होती है? हमारा विधि में किसके द्वारा सिंचाई नहीं किया जाता है? किस विधि, किस फसल में सिंचाई नहीं की जाती बताओ? धान में। किसमें नहीं करते बताओ? धान में कभी भी किसका उपयोग नहीं करते? धान और जूट में दोनों में करते हैं। कारण क्या होता है भाई? उससे बूंद बूंद से क्या फर्क पड़ेगा? पानी भरा रहना चाहिए उधर। सही बताओ, गलत बोल रहा हूं? लड़कियां, बस लड़कियों ने बोल दिया मतलब सही है। अब लिखो आप, सबसे पहले लिखो क्यारी विधि। देखो लड़कियों को ध्यान रखना पड़ता है। आपको दिक्कत गेट सुनने है? सामने से क्या आती है? फोकस आता है, फोकस। फोकस आता है तो हम थोड़ा सा ऐसे कर देते, फोकस को लिखो आप, फोकस नहीं लिखो आप, लिखो क्यारी या चेक बेसिन या चौकाकार विधि। फोकस आ रहा भाई साहब, अब तो नहीं आ रहा है फोकस। लिखो पहले, लिखो इसमें क्यारी या चेक बेसिन या चौकाकार विधि। क्यारी या चेक बेसिन या चौकाकार विधि, या चौकाकार विधि लिखो इसमें। लिखो इस विधि का उपयोग, लिखो क्यारी चेक बेसिन या चौकाकार विधि। लिखो इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग जो, इस विधि का उपयोग जो कोमा सरसों, कोमा गेहूं, कोमा मूंगफली, कोमा चना आदि फसलों में किया जाता है। 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 लिखो इसमें, लिखो इस विधि में 5% जमीन का नुकसान, इस विधि में 5% जमीन का नुकसान, लैंड का नुकसान, जमीन का नुकसान मेड बनाने में हो जाता है। मेड बनाने में हो जाता है। 5% नुकसान किस बताओ? मेड बनाने में हो जाता है। लिखो, नोट डालो, नोट, नोट में लिखो रिज मेकर का उपयोग, नोट में लिखो रिज मेकर, लिखो रिज मेकर का उपयोग क्यारी या मेड बनाने में उपयोग किया जाता है। रिज मेकर का उपयोग क्यारी या मेड बनाने में उपयोग किया जाता है। मेड बनाने में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। मेड बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है डियर? लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो, इसमें कौन सा लिखो बताओ? प्रवाह विधि या फ्लडिंग विधि। प्रवाह या फ्लडिंग विधि। प्रवाह या फ्लडिंग विधि। प्रवाह या फ्लडिंग विधि। प्रवाह विधि या क्या बोलेंगे उसको? फ्लडिंग विधि कहा जाता है। प्रवाह या फ्लडिंग विधि लिखो, प्रवाह या फ्लडिंग विधि में लिखो। देखो इस विधि का उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इस विधि का उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इस विधि का उपयोग धान की फसल में किया जाता है। धान की फसल में किया जाता है। धान की फसल में किया जाता है। धान की फसल में क्या है?
क्या हो गया? लिखो नेक्स्ट। लिखो इस विधि में सबसे कम श्रम की आवश्यकता होती है। इस विधि में सबसे कम श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम मतलब क्या होगा? लेबर। इस विधि में सबसे कम श्रम की आवश्यकता होती है। इस विधि में सबसे कम श्रम की आवश्यकता होती है। हाँ, ये करना पड़ेगा आपको फिर बाहर। लिखो नेक्स्ट। इस विधि में लिखो इस विधि में सबसे अधिक जल का नुकसान। इस विधि में सबसे अधिक जल का नुकसान या इस विधि में सबसे अधिक जल का नुकसान या सबसे कम जल उपयोग दक्षता होती है। 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 नोट लिखो। नोट में लिखो सबसे अधिक जल की बचत या नोट में लिखो सबसे अधिक जल की बचत या सबसे अधिक जल की बचत या सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता बराबर क्या लिखो? बताओ। बराबर लिखो बूंद बूंद, उसके बाद क्या लिखोगे? बताओ। फव्वारा। बूंद बूंद विधि, उसके बाद क्या लिखोगे? बताओ। फव्वारा विधि। बूंद बूंद, उसके बाद क्या लिखोगे? बताओ। फव्वारा विधि। बूंद बूंद, उसके बाद क्या लिखोगे? फव्वारा विधि। ठीक है, लिखो नोट में लिखो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो धान तथा जूट की फसल में। नोट में लिखो धान तथा जूट की फसल में। धान तथा जूट की फसल में धान तथा जूट की फसल में फव्वारा विधि का उपयोग नहीं किया जाता। 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 फव्वारा विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। किसमें? बूंद बूंद का तो किसी में करेंगे नहीं। कैसे करेंगे बताओ? गेहूं में करोगे क्या आप? नहीं तो मैंने तो ऐसे नहीं बोला मैं, ये तो पर्सनल है। मैं ऐसे थोड़ा लिखाऊंगा बूंद बूंद का गेहूं में चने में उपयोग करते हैं क्या? गेहूं मतलब अपने बोला, लिख दिया कि भाई क्या करते हैं, बूंद बूंद का काम करते हैं। लिखाएंगे आगे अधिक अंतराल वाली फसलों में, जिनका अंतराल क्या हो? ज्यादा हो, उसमें करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना भाई क्यारी का क्यारी करेंगे कि धान में, वो नहीं लिखा है मैंने। लिखाऊं उसमें भी धान का क्यारी का उपयोग नहीं करते, नहीं लिखा सकते ना हर चीज। देखो नेक्स्ट, कुंड या रिज एंड फरो। कुंड विधि या क्या लिखोगे? रिज एंड फैरो विधि। कुंड या बोलेंगे बताओ उसमें रिज एंड फैरो विधि। देखो इसमें रिज एंड फेरो। रिज एंड फेरो देखो उसमें लिखो विधि का उपयोग इस विधि का उपयोग जड़ वाली फसल। इस विधि का उपयोग जड़ वाली फसल कोमा मूली कोमा गाजर कोमा आलू कोमा गन्ना कोमा आलू। अच्छा आलू दोबारा आ गया क्या? मूली कोमा गाजर कोमा गन्ना कोमा आलू कोमा मक्का कोमा चुकंदर चुकंदर आदि फसलों में उपयोग किया जाता है। आदि फसलों में उपयोग किया जाता है। आदि फसलों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम बना लो, समझ में आ जाएगा आपको बनाती है तो। ये डायग्राम
क्लियर? क्लियर, डन? बनाएंगे डायग्राम? बनाना पड़ा। इससे क्या होता है भाई, ऑप्शन को देख के आप पता कर सकते हो भाई, डायग्राम माइंड में रहता है ना, तो आप ऑप्शन में कौन कौन सी फसल आती थी माइंड से उसको सेट कर सकते हो। जैसे मान लो गेहूं आ गया, तो गेहूं में नहीं कर सकते ना ऐसा, तो अपन इसको आराम से देख कर एक पहचान सकते भाई कौन से में कौन सा करेंगे। देखो नेक्स्ट, थाला या बेसिन विधि। नेक्स्ट लिखो, थाला या बेसिन विधि। थाला या बेसिन विधि। थाला या बेसिन विधि। थाला या बेसिन विधि। थाला, चेक बेसिन तो कौन सा है, क्यारी विधि, ये क्या बोले उसको, बेसिन। लिखो, इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, इस विधि में एक पौधे से, इस विधि में एक पौधे से दूसरे पौधे में, इस विधि में एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण होता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण होता है। रोगों का स्थानांतरण होता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण होता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण होता है। ये लिख लो आप इसमें डायग्राम, ये बना लो, ये वाला बी मत लिखना, आप समझ गए ना। इसकी गोभी खरीद लो यार प्लीज। ये लड़कियों वगैरह खाना वाना नहीं मजा बनाते हो क्या आप, तो ये बेचारे इनको बोल दिया करो ना भाई, चिल्लाए मत कर, हम ले लेंगे इधर सारे के सारे, मैच खोलेंगे कम। क्योंकि ये तो बनाती नहीं सब्जी, मुझे मालूम है, इसलिए इनको बोल ही नहीं सकता खरीद लो आप। ये दही में प्याज मिर्ची डाल के आराम से लगा दे तड़का, उसको दही फ्राई हो जाता है। दही बहुत अच्छा होता है, दही के साथ दही फ्राई बनता है, बहुत अच्छा बनता है। रूम वालों के लिए, रूम वालों के सबसे रामबाण बेस्ट कौन सा है, दही फ्राई। कुछ नहीं करना, थोड़ा छोंक लगाना, छोंक में कई तो सारे ऐसे मिला लेते हैं, लेकिन अगर बेस्ट बनाना है तो दही में क्या करो, उसमें मतलब थोड़ा प्याज फ्राई करके उसमें थोड़ा मिर्च डाल के उसमें आराम से फ्राई करके देगा, डाल दो उसमें दही डाल दो, बन गया आराम दही फ्राई, खाओ आराम से। हाँ सही बात है कि नहीं, बताओ। लिखो आप, सही बात, सही है। देखो नेक्स्ट 5 लिखो इसमें, वलय या रिंग विधि है, क्या हो गया, हाँ बेसिन लिस्ट का, बेसिन लिस्ट का नहीं करते, किसने कहा, बेसिन लिस्ट तो किस लिए होता है, ताकि वहां पर क्या हो जाए, मर्दा ऊपर से थोड़ी लूज जाए, वहां पर क्या होता है, जल और वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक है, लिखो वलय या रिंग विधि, लिखो वलय या रिंग विधि, लिखो वलय या रिंग विधि में लिखो, इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में, इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में उपयोग किया जाता है। फल वृक्षों में उपयोग किया जाता है। फल वृक्षों में उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, इस विधि में एक पौधे से, इस विधि में एक पौधे से, एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। अब ये डायग्राम, ये वाला, यहाँ पर क्या होगा, चारों तरफ मर्दा, बीच में क्या है, पौधा, इसलिए क्या होता है, पानी किसके संपर्क में नहीं आते, पौधे के में। ये वाला, ये वाला
लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। लिख लिया? लिखो, नोट में लिखो, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि। फल वृक्षों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि। फल वृक्षों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि बराबर लिखो, इसमें क्या लिखोगे बताओ? बूंद बूंद विधि, वाला विधि, उसके बाद कौन सी लोगे? थाला विधि। फल वृक्षों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि बराबर क्या लिखोगे? बूंद बूंद, वाला, उसका कौन सा हो गया? थाला। कौन सा हो गया? थाला। ऑर्किडियर मिलते हैं? है? नहीं यार, मैं 1 घंटे बाद नहीं लूंगा, लड़कियों को टेंशन नहीं है। है? टेंशन इस बात की ना कि आपको टेंशन नहीं है। है? कितनी तारीख है आज? ओके भाई लोगों।